ठीक है, तो जो आज के टॉपिक है, आज की ट्रेनिंग के जो भी टॉपिक है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में नोट डाउन कर दे रहा हूँ। आप लोग उनको नोट डाउन करना, जिन टॉपिक्स को आपको आज कवर करना है। पहला टॉपिक उसमें से है आपकी जो पावर होती है वो एसी और डीसी। पावर में आपकी एसी होती है और डीसी, इसको समझेंगे हम। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी समझ लेंगे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर क्या होती है, कौन सी और कौन सी है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर। ठीक है, ऑपरेंट पावर, ये तीन पावर को भी समझ लेंगे। ठीक है, और ये पावर जो एसी डीसी होती है इनकी वेव फॉर्म भी समझ लेंगे। इनकी वेव फॉर्म समझ लेंगे, मतलब देखने में ये कैसी होंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। जब एसी की बात करेंगे तो एसी में एक नया टॉपिक आएगा, वो टॉपिक होगा अपना पावर फैक्टर। टॉपिक होगा अपना पावर फैक्टर। ठीक, इसको भी समझ लेंगे। पावर फैक्टर तीन टाइप के होते हैं, उन तीन टाइप के कौन से होते हैं उनको हम समझ लेंगे एक करके। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया पावर, दूसरा हो गया पावर फैक्टर। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा मेरी आवाज तो बढ़िया आ रही होगी आप लोगों को, कोई भी चैट में मुझे कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज एकदम बढ़िया आ रही है। तो तीसरा टॉपिक होगा वो आपका होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, थ्री फेज का और सिंगल फेज का। दो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम लोग, सिंगल फेज और थ्री फेज। इसी के अंदर आएगा आपका स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, चौथा टॉपिक होगा आपका, ये हो गया इतने सारे टॉपिक। चौथा टॉपिक होगा आपका रिले। रिले कैसे काम करता है। रिले के बाद बैटरी का सीरीज और पैरेलल। पांचवा आएगा बैटरी और पैनल का सीरीज और पैरेलल। बैटरी या फिर पैनल का सीरीज और पैरेलल। ठीक है, सीरीज या फिर पैरेलल। ठीक है, याद रखना। एक टॉपिक मैं अभी बता देता हूँ, बैटरी और पैनल का ही सीरीज पैरेलल करते हैं। कहने का मतलब है डीसी सोर्स का ही सीरीज पैरेलल किया जाता है। कॉपी में लिख लो, डीसी सोर्स को ही हम पैरेलल या सीरीज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एसी सोर्स को हम सीरीज पैरेलल नहीं करते हैं कभी भी। डीसी के सोर्स को ही हम सीरीज और पैरेलल करते हैं, वो भी सीखेंगे। ये तो सोर्स का सीरीज पैरेलल करना सीख लेंगे, इसके अलावा और क्या सीखेंगे। पांच टॉपिक हो गए। और टॉपिक जो अपना छठवां टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका लोड का सीरीज पैरेलल करना। लोड का सीरीज और पैरेलल। ठीक है, सीरीज और पैरेलल। सातवां होगा टाइप ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिकल में टाइप ऑफ मटेरियल। और इसके अलावा करंट कैलकुलेट करना, करंट, करंट कैलकुलेशन। और नाइन्थ टॉपिक होगा, ये हो गया नाइन्थ और टेंथ, जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे उनको ले लेंगे। ठीक है भाई, नौवां और दसवां कोई टॉपिक होगा छोटा सा, उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, या फिर पहले नौ और दसवां टॉपिक लिख लेते हैं। राइट, नौवां और दसवां टॉपिक लिख लेते हैं। नाइन्थ टॉपिक है वो है अपना मीटर्स। कितने मीटर्स क्या काम करते हैं, इनसे हम लोग कोई भी रीडिंग लेते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वो टॉपिक रहेगा आपका नाइन। इतने टाइप के मीटर्स होते हैं। दसवां आपका रहेगा रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर, कन्वर्टर और इन्वर्टर। ये टॉपिक 10 है, बड़े टॉपिक हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी सीखेंगे, शोर शराबा कोई नहीं करेगा। सारे टॉपिक की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और आप ही याद रखना, वीडियो जो भी देख रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो आपके फील्ड के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर उस ग्रुप में है, तो आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर इंजीनियर्स आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं आंसर दे दूंगा। मैं फ्री होता हूँ दिन में एक दो बार, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, आज का पहला टॉपिक है अपना पावर। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आप में से किसी को भी अगर ये लग रहा है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है,
और उसको लगता है कि उसके यहाँ शोर नहीं हो रहा तो वो माइक ले सकता है। क्लियर? किसी को भी लगता है कि उसकी आवाज आ सकती है, बढ़िया। तो पहला टॉपिक अपना क्या है? पावर। तो पावर को मैंने आपको तीन तरीके से बताया था। पहली बताई थी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और दूसरी कौन सी थी? एपरेंट पावर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको हटा दूं या फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग से ही आप लोग सारी चीजें लिखते हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख देते होगे चीजें, राइट? लिख लो। जब तक मैडम अभी अटेंडेंस लेने आएंगी, तो अटेंडेंस ले रही है मैडम, तब तक आप ये 10 टॉपिक लिख लो आज जो कवर करने हैं। तो भी हेडिंग डाल लो टुडेज टॉपिक, टुडेज टॉपिक, ऐसे हेडिंग डाल लो और ये सारे 10 टॉपिक लिख लो, ठीक है? नहीं तो सारी चीजें वीडियो से रिकॉर्डिंग से लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? पीडीएफ में कुछ चीजें खुद भी लिख लिया करो, उससे क्या होती है, समझ में ज्यादा आता है, ठीक है? लिख लो। मैडम को मैं माइक देता हूँ, अटेंडेंस लेके तब तक। ठीक है, तो हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक है अपने एसी पावर और डीसी पावर, राइट? अब एसी पावर और डीसी पावर में आपको बस इतना ध्यान देना है कि दोनों ही पावर के टॉपिक हैं, लेकिन दोनों में बस अंतर है, एक है एसी, दूसरा है डीसी, ठीक है? एक टॉपिक है एसी, एक है दूसरा डीसी। एसी का मतलब मैंने आपको बताया था, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, एंड डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग मतलब होता है कि जो चीज बदल रही हो लगातार, राइट? और डायरेक्ट का मतलब होता है जो चीज ना बदल रही हो। दोनों में ही दो वायर यूज होती हैं, बट डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है। दोनों में दो वायर तो यूज होती हैं, लेकिन डीसी में हमेशा दो यूज होंगी, जबकि एसी में सिंगल फेस में दो वायर यूज होंगी। जबकि अगर थ्री फेज की सप्लाई है तो वहाँ पे तीन वायर यूज होगी विदाउट न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल भी लेते हैं तो यहाँ पर वन न्यूट्रल ऐड हो जाएगा, मतलब चार वायर हो जाएंगी, ठीक है? थ्री फेज की सप्लाई में तीन फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। अगर आप न्यूट्रल ले रहे हैं तो न्यूट्रल की नीड कब होती है वो अलग से बताऊंगा। अगर थ्री फेज का लोड है तो आप थ्री फेज के सोर्स से डायरेक्टली तीन वायर पर थ्री फेज का लोड सीधे रन करा पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर लिखा भी है सिंगल फेस में एक फेस एक न्यूट्रल, थ्री फेस में तीनों फेस तीन वायर होंगी। थ्री फेस में वन न्यूट्रल के साथ आएंगी तो चार वायर होंगी, जिससे आप सिंगल फेस का लोड भी चला सकते हो। इसमें ये फायदा होता है, इसमें आप सिंगल फेस का भी लोड चला सकते हो और फिर थ्री फेस का भी लोड चला पाओगे। फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है सिंगल फेस में। एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में सिंगल फेज में? 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, राइट? एक सेकंड में 50 साइकिल होती है। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल क्रॉस कर रही है? एक सेकंड में आपकी 50 साइकिल क्रॉस कर रही है, ठीक है? इसका मतलब यही होता है। क्लियर हो रहा है सभी को? एक सेकंड में 50 साइकिल क्रॉस कर रही है, 50 हर्ट्ज का मतलब। और ये सिर्फ इंडिया में होता है, इंडिया के अलावा अदर कंट्री जो है वहां पर एक सेकंड में 60 साइकिल क्रॉस करती है, अगर वहां की फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है तो, ठीक है? अगर वहां की फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है तो वहां पर कितनी साइकिल क्रॉस करेंगी? 60 साइकिल क्रॉस करेंगी, ठीक है? बस ये क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि एक सेकंड में 60 साइकिल क्रॉस कर रही है, इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का सिंपल एक ही मतलब है कि बॉस, एक साइकिल में, अगर एक सेकंड में 50 साइकिल है तो एक साइकिल को क्रॉस होने में 1/50 सेकंड का टाइम लगेगा, है ना? एक साइकिल को क्रॉस होने में 1/50 टाइम लगेगा। तो एक साइकिल में अगर मैं एक सेकंड को 1000 मिली सेकंड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1000 मिली सेकंड लिख सकता हूँ। तो मैंने डिवाइड किया और ये निकाला है कि एक साइकिल को क्रॉस होने में 20 मिली सेकंड का टाइम लगता है। एक साइकिल को क्रॉस होने में कितना टाइम लगता है? 20 मिली सेकंड, ठीक है बस? सबको ये बात समझ में आ रही है? तो एक एसी की साइकिल इंडिया में अगर क्रॉस करती है तो उसको 20 मिली सेकंड का टाइम लगता है। और एक पूरी साइकिल हम बोलते हैं, वो बोलते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को मिला के, उसको बोलते हैं एक साइकिल। 20 मिली सेकंड में एक साइकिल जा रही है जिसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हाफ साइकिल वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हाफ पॉजिटिव या फिर हाफ नेगेटिव साइकिल क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिली सेकंड का टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हाफ साइकिल को क्रॉस करने में 10 मिली सेकंड का टाइम लगेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया में अगर एक पॉजिटिव साइकिल या एक नेगेटिव साइकिल को क्रॉस करवाना है तो इसमें टाइम लगता है
10 मिली सेकेंड का, ठीक है। ये बात याद रखना है, कहीं पर भी लिख लो। ये फ्यूचर में इन्वर्टर पढ़ाऊंगा तब आपको ये याद दिलाऊंगा मैं। तो उस समय इसमें एक टॉपिक आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये याद रखना आप हमेशा। क्लियर? ये आपको एक साइकिल पॉजिटिव या नेगेटिव क्रॉस करने में 10 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक साइकिल बनी है साइन वेव, ध्यान से देखो। ये साइन वेव है, जिसमें से ये वाली लाइन जो है, ये जो ऊपर की तरफ लाइन बना रखी मैंने सीधी, और एक ऐसी लाइन बना रखी है, ठीक है। इधर टाइम है, इधर वोल्टेज या करंट है। अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म है तो वोल्टेज है, करंट की वेव फॉर्म है तो करंट है, राइट। इसमें से ये वाली लाइन पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव, देख पा रहे हो आप? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें से एक साइकिल कौन सी होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें से एक साइकिल कौन सी है वो आपको समझा देता हूँ। इसमें से ऊपर वाली एक ये पॉजिटिव है, नीचे वाली एक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पूरी एक साइकिल अगर बोलना होगा तो ये पूरी साइकिल होगी। एक पॉजिटिव को मिला लो, एक नेगेटिव को मिला लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिलके हमारी क्या बनती है, एक साइकिल पूरी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप लोग चैट में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आपको लगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चैट में पूछ सकते हो या माइक लेके भी पूछ सकते हो, ठीक। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो साइकिल क्रॉस कर रही है, इसमें ये जीरो की लाइन होती है जहां पर ये क्रॉस करती है, तो इसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, जीरो क्रॉसिंग। जहां पर ये टाइम को क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग। क्लियर? तो पहली मैक्सिमम वैल्यू तक कितनी जाएगी, मैक्सिमम कितने नेगेटिव आएगी, ये 220 ऊपर तक जा रही है और माइनस का 220 नीचे तक आ रही है, ठीक है। 220 ऊपर, 220 नेगेटिव। लेकिन याद रखना, ये जो 220 है ये पीक वैल्यू नहीं है, इसको हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। एसी में हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस का फुल फॉर्म नीचे लगा होगा, लिख लेना, ठीक है। एसी में हम हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही निकालते हैं। क्लियर? एसी में हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो ये ऊपर की पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। जहां पर ये जीरो को क्रॉस करेगी उसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग। पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव नेगेटिव का एसी में मतलब क्या होता है वो मैं आपको और समझा देता हूँ एक बार। पॉजिटिव का मतलब होता है कि करंट की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट। ऐसी डेफिनेशन नहीं है बट आप समझने के लिए समझ सकते हो। पॉजिटिव का मतलब है कि करंट आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, राइट। और नेगेटिव साइकिल का मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यहाँ भी पॉजिटिव साइकिल है तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन बदल रही है, नहीं बदल रही है हर 10 मिली सेकेंड में? तो आपसे अगर पूछूं तो 10 मिली सेकेंड में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है नहीं करता? ये एसी की डेफिनेशन है। करंट अपनी क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। बात क्लियर हुई? हर 10 मिली सेकेंड में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इंडिया में, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर नीचे लिखा हुआ फेस चेंजेस 50 टाइम्स इन अ सेकेंड, वही मतलब फेस अपनी डायरेक्शन चेंज करा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, अभी इतना समझ लो आप, ठीक है। ये क्लियर होगी? करंट आपका डायरेक्शन चेंज करता है, कितना डायरेक्शन चेंज करता है, एक सेकंड में, एक सेकंड में 50 बार, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं और नीचे टॉपिक जो लिखे हुए हैं उन पर। एसी का फुल फॉर्म पता है आपको, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब सिंपल सी मतलब है कि जो करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा हो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, राइट। आई की वैल्यू जीरो ना हो इसका मतलब होता है क्लोज सर्किट, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। क्लोज सर्किट का मतलब ये होता है करंट जीरो ना हो, मतलब लोड रन कर रहा हो, इसका मतलब ये होता है लोड रन कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, इनको टॉपिक समझाने के लिए उन्होंने लिखा है, हालांकि हम लोग ये इन टॉपिक्स को कल समझ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 मिली सेकेंड में फेस न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल फेस हो जाता है, ऐसा आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता है ये कि न्यूट्रल जीरो रहता है और फेस आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। चूंकि अगर फेस नेगेटिव हो जाएगा तो वो जीरो से नीचे चला जाएगा, न्यूट्रल से नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव होगा तो जीरो से ऊपर चला जाएगा। तो कहने को हम ये समझा देते हैं कि फेस न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल फेस हो जाता है, राइट। मैं ये कह देता हूँ कि जब आपका फेस नेगेटिव होगा तो मैं कह देता हूँ ये न्यूट्रल है और ये फेस हो गया उसके लिए। एग्जाम्पल से मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको।
मैंने कहा था कि न्यूट्रल क्या होता है, रेफरेंस वोल्टेज होता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि न्यूट्रल क्या होता है, आपका रेफरेंस वोल्टेज होता है। जैसे मैं कहता हूँ 10 मिली सेकेंड के स्टार्टिंग में फेज का वोल्टेज है 220, ठीक है। तो न्यूट्रल का वोल्टेज हो गया 0, फेज और न्यूट्रल के बीच में हो गया 220 का डिफरेंस, ठीक है। अगले 10 मिली सेकेंड में क्या होगा, फेज को मैंने कह दिया -220 और न्यूट्रल का अभी भी 0 रखा। फेज डिफरेंस निकालोगे वो भी आपका 220 ही निकलेगा। फेज डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी घटा दो, और इन दोनों में से अगर मैं बड़ी पूछूं तो न्यूट्रल 0 बड़ा है, -220 छोटा है। तो अब इसमें से जो बड़ा है, आप लोग जनरली लोग तो यही मानते हैं कि जो बड़ा होता है वो आपका फेज होता है, राइट। तो आप क्या बोलोगे, इसको फेज बोल दोगे ना समझने के लिए। आपकी डेफिनेशन में 0 और -220 में बड़ा न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल को फेज बोल दोगे, आपके समझने के लिए बस। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, फेज माइनस में चला जाता है, बस ये मतलब है। क्लियर। तो ये टॉपिक बस याद रखना आपको कि एक्चुअल मतलब क्या है। नियाज मैं आपको माइक दे रहा हूँ, 1 मिनट वेट करना बस, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर कर लो बस। और एक ही याद रखना, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ही ट्रेवल करेगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। नेगेटिव मतलब लो वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स हाई वोल्टेज की तरफ ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ ट्रेवल करते हैं, जबकि करंट आपका जो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ट्रेवल करता है। एसी को स्टोर नहीं कर सकते, वजह क्या है, एसी को स्टोर नहीं कर सकते, वजह है कंटिन्यूअस फेज चेंज होता रहता है। वजह क्या है कि आपका फेज जो होता है वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। क्लियर, वजह पता चल रही है। ठीक है, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए आपको स्टेबल चाहिए, ठीक है। कोई चीज खाली हो उसको स्टोर कर सकते हैं, खाली एम्प्टी खाली, ठीक है। मतलब कोई चीज खाली हो उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता रहता है, एसी क्या करता रहता है, पहले स्टोर करता है फिर खाली करता है, फिर स्टोर करता है फिर खाली। कैसे, पॉजिटिव साइकिल में चार्ज की बैटरी, नेगेटिव साइकिल में बैटरी डिस्चार्ज, फिर चार्ज की फिर डिस्चार्ज कर दी, तो फिर चार्ज तो हुई नहीं ना कुछ भी, खाली। मैंने आपको 10 रुपए दिए, फिर 10 रुपए वापस ले लिए, फिर दिए फिर वापस ले लिए, तो मजाक चल रहा है ना, चार्जिंग तो नहीं हो रही ना। तो एसी से आप कभी चार्ज नहीं कर पाते। क्लियर। तो आपको उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, एसी से डीसी बनाने का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, मार्केट में। तो एसी से डीसी बनाने का आपका जो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अभी न्याज का क्वेश्चन ले लेते हैं कि न्याज को कुछ क्वेश्चन पूछना है। माइक नॉट एबल टू अनम्यूट, यस यू कैन नॉट अनम्यूट बिकॉज यू आर मेकिंग नॉइज। इसका किसका था, न्याज, अनम्यूट कर लो न्याज, बताओ क्या पूछना है। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो एसी वेव फॉर्म होता है ना सर, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, एसी वेव फॉर्म को। एसी वेवफॉर्म को। ओके सर। चलो एक बार कर दूंगा, ठीक है, यही क्वेश्चन जी सर। माइक म्यूट कर लेना, ठीक है। अभी डीसी समझ लो एक बार, जी सर। जी सर। फिर एक बार और समझा दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, डीसी जो पावर होती है ये, इसमें 2 वायर होती है हमेशा, और एक पॉजिटिव बोलते हैं एक को नेगेटिव बोलते हैं। 0 वोल्ट होता है, इसी को आप लोगों को अगर याद हो, इसी को ग्राउंड बोलते हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को ही हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू को हम 0 वोल्ट बोलते हैं, और होता वो ग्राउंड है, ठीक है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो ग्राउंड होता है, ठीक है। ये कहीं पर लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो ये बात। डीसी में हमेशा 2 वायर होंगी, एक पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, बस। अब पॉजिटिव वाली वायर होगी वो 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 12 वोल्ट, कुछ भी बना सकते हो आप। जनरली कौन सी मिलती है आपको मार्केट में, 1.5 वोल्ट की सेल मिल जाएगी, राइट, घड़ियों में लगने वाली। 3.3 वोल्ट की मिल जाएगी, 3.5 वोल्ट, 3.7 वोल्ट की मिल जाएगी, 5 वोल्ट की मिल जाएगी। फिर उसके बाद 12 वोल्ट मिलती है, दो 3.5 वोल्ट की मिला दोगे तो 7 वोल्ट की बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका लोड है उसके हिसाब से आप क्या बना लोगे, अपने डीसी का वोल्टेज बना लोगे, ठीक है। 12 वोल्ट, फिर 24 वोल्ट, फिर 48, फिर 96, 12 के मल्टीपल में फिर बना लेते हैं। जनरली तो आप 2-2 के मल्टीपल में भी बना सकते हो, 2 वोल्ट के भी सेल आते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। कुल मिला के ये समझ लो, एक 0 रहेगा, दूसरा उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, नेगेटिव को 0 बोलते हैं। और ये, अब ये कोई रूल नहीं है, अगर आपको समझदारी भरी ट्रेनिंग लेनी है तो आप सच समझो, ठीक है। फिर पता करो कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि मार्केट में तो आधा ज्ञान काफी बिक रहा है, उससे बचने के लिए आप पहले सच समझ लो। सच बॉस यही है, सच यही है कि
एक सेकंड में मैं सोच रहा हूँ इसको मिटा दूं, मिटा सकता हूँ लेकिन मैं, ठीक मिटा दिया। ठीक है, सच ये है कि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। बस दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस बस इतना है कि एक जीरो पर है, दूसरा उससे हाई वोल्टेज पर है। इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसका अपोजिट कैसे होगा? अपोजिट ऐसे होगा, ये 0 वोल्ट है, इसको आप नेगेटिव बोल रहे हो, इसका उल्टा होगा, एक नेगेटिव और ले लो, इसको -12 वोल्ट बोल दो, -24 वोल्ट बोल दो, -36 वोल्ट बोल दो। तो फिर आप क्या बोलोगे कि अब बैटरी के दो टर्मिनल है, एक ग्राउंड है, एक नेगेटिव है। ठीक है, सप्लाई उतना ही होगी, पंखा उतना ही चलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस -12 वोल्ट की सप्लाई का मतलब इतना मतलब है कि बैटरी को आपने उल्टा रख दिया है, बस समझे? बैटरी को उल्टा करने से नेगेटिव +12 वोल्ट की सप्लाई -12 वोल्ट की बन जाती है। बात क्लियर? बस और कुछ अंतर नहीं है, बस रेफरेंस चेंज कर दिया। कछुए को आपने हिमालय पे बैठा दिया ऊंचाई पर, उल्टा कर दिया बस। तो अब कछुए को नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा, तो टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है, तो सप्लाई को क्या बोलेंगे? नेगेटिव सप्लाई बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, कॉन्सेप्ट सेम है। बैटरी को उल्टा करने से क्या हो जाती है? सप्लाई नेगेटिव बन जाती है। लोड आपका उतना ही चलेगा, बट याद रखना लोड की पोलरिटी होती है, डीसी में पोलरिटी का बड़ा महत्व है। पोलरिटी वर्ड का मतलब समझ लो। पोलरिटी वर्ड का मतलब होता है जहां पर पॉजिटिव है, जहां नेगेटिव है, आपको देख के लगाना पड़ेगा, अपनी आंखों को ओपन करके, अपनी आंखों को ओपन करके पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे तो फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लो। डीसी के लिए सबसे जरूरी होता है पोलरिटी, डीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पोलरिटी, देख के ही लगानी है, डीसी का कुछ भी हो। जबकि एसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फेस। डीसी में आप, एसी में फेस का ध्यान रखना होता है, डीसी में पोलरिटी का ध्यान रखना होता है। प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस लगाइए, नहीं तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। बात क्लियर है? सेम एसी के साथ होता है। ठीक है, एसी में फेस का ध्यान रखना होता है, जबकि डीसी में आपको पोलरिटी का ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव। बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, लिख लिया करो, डीसी में पोलरिटी, जबकि एसी में फेस। देखो लिखोगे आप तभी जब आप कॉपी में पहले कुछ लिख रखे होगे, तभी लिख पाओगे कुछ चीजें। अचानक से तो नहीं लिख पाओगे कि मैं कुछ भी लिखूं आप लिख लोगे। तो कॉपी में चीजें नोट डाउन किया करो आप लोग। डीसी में टर्मिनल का वोल्टेज कोई चेंज नहीं होता है, फिक्स वोल्टेज होता है, ये आप लिख लो। टर्मिनल का वोल्टेज अगर +12 वोल्ट की सप्लाई है तो +12 वोल्ट ही रहेगा। अगर वो डिस्चार्ज हो रही है तो धीरे धीरे कम होगा, ये नहीं कि 12 से -12 या कुछ भी हो जाए, या फिर धीरे धीरे 12 हो रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एसी में क्या होता है? टर्मिनल का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, फिर बढ़ता है। हालांकि मल्टीमीटर जो आपके होते हैं वो आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, एसी में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, ठीक। एसी में आपका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, चूंकि वो मल्टीमीटर, आपके पास मीटर ऐसे नहीं है कि वो देख सके उस चीज को, तो आप उसको क्या बोलते हो कि वो फिक्स वोल्टेज नहीं होता है, एसी बढ़ता है। डीसी में डायरेक्ट होता है, इसमें फिक्स होता है। करंट डायरेक्शन ऑलवेज सेम, अगर करंट इधर जा रहा है तो पूरे दिन इधर ही जाएगा, मतलब बैटरी चार्जिंग ही करेगा। और अगर डिस्चार्जिंग कर रहा है तो डिस्चार्जिंग ही करेगा, ये नहीं कि 10-10 सेकंड पे, 10-10 मिली सेकंड पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मजाक बना के रखा है, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, एसी मजाक करता है चार्जिंग में, डीसी कोई मजाक नहीं करता, सीरियस काम करता है। फेस नहीं होता है इसका, कोई फेस नहीं है तो आपकी फ्रिक्वेंसी भी नहीं होगी। बात क्लियर? पावर फैक्टर एब्सेंट इन डीसी, पावर फैक्टर कहाँ से निकलता है? फेस से। देखो फेस के कॉन्सेप्ट, जो एसी में फेस होता है उससे दो चीजें निकलती हैं, एक निकलती है फ्रिक्वेंसी और दूसरा निकलता है पावर फैक्टर। दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इसके लिए सिस्टम बदलने पड़ते हैं आदमियों को, पावर फैक्टर के हिसाब से और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। इनमें थोड़ा भी चेंजेस होगा, समझो सिस्टम ही बदलना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, पावर फैक्टर और फ्रिक्वेंसी। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था, एसी के लिए फेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टॉपिक में एक टॉपिक टॉपिक और इंक्लूड कर देता हूँ। फेस होने की वजह से, फेस कुछ नहीं होता है, आपकी वेवफॉर्म की पोजीशन क्या है, वो यहाँ भी हो सकती 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 है। आपकी साइन वेव की पोजीशन क्या है, उसी के हिसाब से उसका वोल्टेज होगा। इसको बोलते हैं फेस। आपका यहाँ पर फेस है, यहाँ पर फेस है, यहाँ पर है, क्योंकि ये टाइम डिपेंड होता है। लिख लो,
एसी आपकी टाइम डिपेंडेंट होती है, टाइम पर डिपेंड करती है एसी, टाइम डिपेंडेंट होती है, टाइम के हिसाब से एसी कम ज्यादा होती है, ठीक है। मल्टीमीटर आपके नहीं देख पाते हैं वो आरएमएस वैल्यू की वजह से, नहीं तो एसी टाइम डिपेंडेंट है, इसीलिए उसके फेज की वैल्यू होती है। तो कभी भी दो इन्वर्टर को आप सामने आमने सामने आप पैरेलल नहीं कर सकते हो कि इस इन्वर्टर का इस इन्वर्टर में तार जोड़ दो और काम चला लो ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एसी के दो तारों को आपस में नहीं जोड़ सकते, फेस से फेस नहीं जोड़ सकते, न्यूट्रल से न्यूट्रल नहीं जोड़ सकते, न्यूट्रल से न्यूट्रल तो जोड़ सकते हो बट फेस से फेस नहीं जोड़ सकते हो, इसलिए वजह यही है कि फेस होता है उसमें, ठीक है। अगर आपको दो सोर्स को अगर पैरेलल करना भी है तो उसको बोलते हैं फेस सिंक्रोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन, फेस सिंक्रोनाइजेशन, इसको सिंक बोलते हैं। फेस को सिंक करना पड़ेगा एक इन्वर्टर के दूसरे इन्वर्टर से, तभी आप उनको पैरेलल कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं, इसी से हम एक्सपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा एक्सपोर्ट जो इन्वर्टर करते हैं ना, आपके इन्वर्टर से मेंस को एक्सपोर्ट करते हैं, फेस सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद ही पावर एक्सपोर्ट हो सकती है, ऐसे नहीं कि कोई भी गया एक्सपोर्ट कर दिए। तो क्या समझ में आया कि एसी में हम फेस से फेस पैरेलल नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम डीसी में पोलैरिटी को चेंज करके नहीं लगा सकते। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बहुत कुछ? ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। एक्सपोर्ट करते समय हम फेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, कहीं पर भी दो सोर्स से आपको एक लोड चलाना है तो आप फेस सिंक्रोनाइजेशन करके ही दो सोर्स मिला के एक लोड को चला सकते हो। ये नहीं कि आप दो सोर्स मिला के अपने मन से चला दे रहे हो एक लोड, नुकसान हो जाएगा आपका, एक लोड एक सोर्स खराब हो जाएगा, ठीक है। फेस में वोल्टेज और करंट होता है। अब यहाँ पर देखो, हमेशा देखना फेस डिफरेंस होता है उससे पावर फैक्टर निकलता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है पावर फैक्टर का, यहाँ पर देखो उन्होंने लिखा फेस डिफरेंस जो होता है डेल्टा एफ, डेल्टा का इसका मतलब होता है फेज डिफरेंस, इस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, और ये है फेज, फेज डिफरेंस वर्ड का मतलब फेज डिफरेंस से ही आपका पावर फैक्टर निकलता है। और पावर फैक्टर आपका सबसे बढ़िया कितना होता है? cos फाई। डीसी में ये cos फाई होता है, क्यों? cos जीरो की वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। अगर फाई की वैल्यू 0 है, फाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब होता है कि एंगल, फेज एंगल 0 है। फेज एंगल 0 वर्ड का मतलब समझ लो, फेज एंगल 0 है, 0 डिग्री का है, इसका मतलब है फाई 0 है, कॉस 0 1, कहने का मतलब पावर फैक्टर 1 है। पावर फैक्टर क्या है आपका? 1 है, इसी को बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। आप कह सकते हो डीसी का यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक, ये मान लो बस। अब ये जो फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, ये फेज डिफरेंस किसके बीच में होगा? वोल्टेज और करंट के बीच। तो डीसी में वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, आप ही समझ लो जुड़वा भाई है, दोनों एक साथ चलते, किसी भी टाइम पर देखोगे तो आपको वोल्टेज करंट एक साथ मिलेंगे इससे में, ठीक है। इसलिए डीसी में कोई वेवफॉर्म चेंज नहीं होती है, और ना फ्रिक्वेंसी होती है ना फेज होता है, ठीक है, एक साथ चलते हैं। क्लियर? कॉस 0 की वैल्यू 1 मतलब फेज की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, और फाई की वैल्यू 0। डीसी यूज्ड फॉर द स्टोरिंग पर्पज, इसीलिए हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं। डीसी को बैटरी में चार्ज करते हैं, दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट आप डीसी कहीं से जनरेट कर लो या फिर एसी से डीसी बना लो। डीसी से आपको अगर बैटरी चार्ज करनी है तो आपके दो तरीके हैं, या तो आप एसी से डीसी बना लो या फिर डीसी से ही डीसी बना लो। अब फिर उसके लिए डीसी के सोर्स देखने पड़ेंगे, राइट। अगर आपको बैटरी में स्टोर कुछ भी करना है तो आप डीसी बनाओगे ना, और डीसी बनाओगे कहाँ से? एसी से डीसी बना लो या फिर डीसी से डीसी बना लो। और अगर आप डीसी से डीसी डायरेक्ट बना रहे हो तो फिर आपको डीसी का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, अगर एसी से बना रहे हो तो फिर आपको एसी का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया। वेवफॉर्म से थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ। ये वेवफॉर्म है, ये वीडियो में सब कुछ आ जाएगा, आपको टाइम मिले तो वीडियो पॉज करके बाद में बना लेना, ठीक है। ये वेवफॉर्म है, जूम कर दी मैंने पर्याप्त, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सारी वेवफॉर्म बनी हुई है, थोड़ा कलरफुल तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको चीजें पिंक कलर कर लेते हैं। यहाँ पर एक वेवफॉर्म बनी हुई है, ये जीरो लाइन है, पहले मैं जीरो लाइन क्लियर कर देता हूँ कौन सी है। ये जीरो लाइन है, ब्लैक वाली, इसको टाइम बोलते हैं। जीरो के ऊपर की चीज है और जीरो के नीचे की चीज है नेगेटिव होंगी, जीरो के ऊपर की चीज है पॉजिटिव, जीरो के नीचे नेगेटिव। क्लियर? बिल्कुल सही। अगर कोई चीज जीरो को टच कर रही है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। कोई चीज अगर जीरो को टच कर रही है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती, वो जीरो होती है, ठीक है। कोई चीज जीरो लाइन को टच करे, इसको आप ये नहीं बोल देना कि ये नेगेटिव होगा या ऐसा हो। जीरो मतलब जीरो होता है, ठीक है, टच करना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। अब ये मैंने वेवफॉर्म बनाई है ऑरेंज कलर की, आप लोगों को देखने से ये साइन वेव लग रही होगी कुछ कुछ, है ना, ऐसा लग रहा होगा सर का हाथ हिल गया है, बनाना चाह रहे थे साइन वेव, नहीं।
ये पल्सेटिंग डीसी है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। डीसी क्यों है? सबसे बड़ी बात आती है कि ये डीसी क्यों है। देखने में तो मुझे एसी लग रही है, डीसी क्यों है? देखो ये पल्सेटिंग डीसी इसलिए है बॉस, इसलिए पल्सेटिंग डीसी है क्योंकि पल्सेटिंग तो है डीसी इसलिए है क्योंकि इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। आप देखिए इसने इस लाइन के नीचे कभी आई है ये नहीं, ये हमेशा जीरो से ऊपर रही है। ध्यान से देखो, अगर कोई चीज जीरो से ऊपर है इसका मतलब वो पॉजिटिव है हमेशा। भले ही उसकी वैल्यू कम हो रही है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 18 एम्पियर, 3 एम्पियर, लेकिन जीरो नहीं हो रही है, कहने का मतलब वो जाएगा इधर ही। कहने का मतलब है आपने यात्रा की, भले ही आप स्लो चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, क्या आपने रिवर्स जर्नी तो नहीं की ना? आप चलते ही चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखे। भले ही आप स्लो चले हो, दौड़े हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो आप क्या बोलोगे? इसको पल्सेटिंग डीसी बोलोगे, लेकिन एसी नहीं बोलोगे। एसी कब होती है? अगर ये थोड़ा सा भी नीचे क्रॉस कर लेती, मतलब डायरेक्शन चेंज कर लेती, इसको आप क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रीन कलर की लाइन लिखी हुई है, ग्रीन कलर की लाइन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +10 एम्पियर डीसी, इसको बोलेंगे +10 एम्पियर डीसी। क्लियर? इस वर्ड का मतलब होता है 10 एम्पियर डीसी। कांस्टेंट है, लगातार 10 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है या कुछ भी है, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा वो कितना देर दे पाता है। लेकिन आप ये मान लो लगातार अगर 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे 10 एम्पियर आ रहे हैं तो ये प्योर डीसी है। पिंक कलर की भी आपकी क्या है? ये 6 एम्पियर की मान लूंगा मैं। पिंक कलर की लाइन है, इसको मैं 6 एम्पियर की मान लूंगा, लेकिन प्लस में ही मानूंगा। 6 एम्पियर या वोल्टेज बोल दो, जो भी आपको लगता है वैसा आप बोल सकते हो, वो वेवफॉर्म के ऊपर है। वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाया हो आपने या करंट की बनाया हो तो प्लस बोलेंगे। जैसे आप इसको +12 वोल्ट की डीसी भी बोल सकते हो, ठीक है। वो चॉइस है, वोल्टेज करंट जो भी बोलना बोल सकते हो, लेकिन ये प्योर डीसी क्योंकि ये लगातार लाइन कांस्टेंट है, कम नहीं हो रही वैल्यू। क्लियर? बात नीचे करते हैं। ये ब्लू कलर की लाइन क्या है? ये नेगेटिव है, पल्सेटिंग डीसी। इसको भी हम क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग डीसी। ये भी है नेगेटिव वाली पल्सेटिंग, ये भी है नेगेटिव है क्योंकि ये जीरो के नीचे है। दूसरी चीज, ये इसको हम डिस्चार्जिंग बोल सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव वाले को चार्जिंग बोल रहा हूँ तो इसको डिस्चार्जिंग बोलना पड़ेगा। 5 बजे सुबह से, सॉरी 5 AM to 9 AM, 4 घंटे इसने डिस्चार्जिंग की, आपका कोई लोड चल रहा था, तो ये -20 एम्पियर, जो भी वैल्यू आप इसको मानते हो उस वैल्यू से ये डिस्चार्ज हो रही है, ऐसा है। और ये नेगेटिव डीसी है, ये प्योर डीसी है, ये वाली -20 एम्पियर बोल दो, या जो भी आपको वैल्यू बोलना है वो कर सकते हो। ठीक है। चार्जिंग वेरिएबल एम्पियर से, इसको आप क्या बोलोगे? चार्जिंग हो रही है वेरिएबल एम्पियर से। ठीक है। वेरिएबल मतलब होता है कम ज्यादा होना, इसको क्या बोलोगे? डिस्चार्जिंग हो रही है वेरिएबल एम्पियर से। ठीक है। लेकिन ये वाली क्या हो रही है? ग्रीन वाली कांस्टेंट चार्ज हो रही है, मतलब फिक्स एम्पियर से चार्ज हो रही है। तो जो आप लोग चार्जर मोबाइल के महंगे वाले देखते हो वो फिक्स एम्पियर से मोबाइल को चार्ज करते हैं, वो बेहतर होते हैं। जो एम्पियर बार बार कम ज्यादा करते हैं उसको बोलते हैं रिपल। वही वही गड़बड़ हो गया, उसको क्या बोलते हैं? रिपल। रिपल वर्ड का मतलब बता देता हूँ। रिपल, ये रिपल है, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ कहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ। ये क्या है? आपका रिपल है, RIPPLE। ये जितना कम होगा उतना बढ़िया। रिपल है, रिपल कुछ नहीं होता है, डीसी में साइन साइन वेव जैसा कुछ बना हो। ये डीसी के वेव फॉर्म में आप उसमें ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है, ये वेव फॉर्म बन रही है एसी ऐसी, इसको बोलते हैं रिपल। ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी रिपल की होती है 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? रेक्टिफिकेशन से बनता है। जब भी आप एसी वेवफॉर्म इसको दोगे, जब भी आप इसको एसी वेवफॉर्म दोगे, उसको रेक्टिफायर से क्रॉस करवाओगे। अब मान लो ये साइन वेव थी, आपने क्या कर दिया? नीचे वाले को ऊपर कर दिया। आपने क्या किया है? नीचे वाली जितनी वेवफॉर्म थी इनको ऊपर कर दिया है, तो ये बन जाएगी, नीचे वाली वेवफॉर्म बन जाएगी। नीचे वाले को ऊपर कर दो तो ये ऊपर बन जाएगी ना, ऐसे ऐसे कर दो। अगर मैं नीचे वाला मिटा दूं तो आप देख लो ऐसे बन जाएगी, कुछ कुछ बन जाएगी नीचे वाली वेवफॉर्म, देखो ध्यान से। इसी को बोलते हैं चार्जर, या फिर रेक्टिफिकेशन। इसको ग्रिड चार्जर बोलते हैं या फिर रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। ठीक है। अगर इसमें फिल्टर लगा दो तो ये कांस्टेंट बन जाती है। जितना अच्छा फिल्टर, जितना महंगा चार्जर, उतनी ज्यादा कांस्टेंट ये। ठीक है। क्लियर? समझ में आया कि एसी से डीसी कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, एसी की वेवफॉर्म को नेगेटिव साइकिल को ऊपर कर दो तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगी, या पॉजिटिव वाली नीचे कर दो तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन मत चेंज होने दो, डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उसको रोक दो। और ये हम करते हैं डायोड की मदद से, डायोड या फिर SCR या थायरिस्टर की वजह से। ठीक है। आगे बताएंगे इस टॉपिक को। तो आपको एसी डीसी वेवफॉर्म समझ में आ गई।
रिपल क्या होता है? एसी में मिला हुआ, सॉरी डीसी के वेवफॉर्म में मिला हुआ एसी कंटेंट। डीसी जब आप मल्टीमीटर से देख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप मल्टीमीटर से या फिर किसी सीआरओ से डीसी वेवफॉर्म में एसी को देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं रिपल। जितना ये कम होगा उतना बढ़िया होगा। रिपल आपकी बैटरियों को हीट करते हैं, ठीक है। तो एसी डीसी की वेवफॉर्म आपको क्लियर होगी सभी को? एसी डीसी की वेवफॉर्म क्लियर होगी? एसी से डीसी बनाते हैं रेक्टिफायर की हेल्प से, एसी से जो जो डीसी बनाते हैं वो रेक्टिफायर की हेल्प से बनाते हैं। तो पहला अगर आपको टॉपिक लगता है किसी को भी एसी डीसी क्या होता है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एसी डीसी क्लियर हो गया सभी को या नहीं हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो। आपने पूछा कि सर एक बार ये बता दो कि आरएमएस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंट है। कोई नहीं, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो एसी होती है, एसी पावर होती है, इसकी कैलकुलेशन जो होती है एसी पावर या फिर एसी पावर में क्या होगा, वोल्टेज एंड कर वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, यही होगा कॉन्सेप्ट, राइट। अब एसी पावर होगी, इसमें वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। इनकी जो कैलकुलेशन मल्टीमीटर में करते हैं या फिर इसको कैलकुलेट जो करते हैं, आपके जो मल्टीमीटर होते हैं ये कैलकुलेट करते हैं, ये आरएमएस वैल्यू को करते हैं। अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है कि आपके मन में का ये डाउट आता है कि आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? एसी की सारी वैल्यूओं को रूट मीन आरएमएस में ही निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू में ही निकालते हैं। इसकी वजह बता देता हूँ। प्रॉब्लम बॉस ये है कि एसी आपकी डायरेक्शन चेंज करती है, जितना पॉजिटिव में जाती है उतना ही वो नेगेटिव में जाती है। तो आप अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे इसका, तो वो एवरेज वैल्यू इसकी जीरो आएगी, एवरेज वैल्यू इसकी जीरो आएगी। लेकिन पावर तो डिलीवर हुई है, लोड आपका रन किया है, पॉजिटिव में भी रन किया है लोड और नेगेटिव में भी रन किया है आपका लोड, राइट। पॉजिटिव में भी रन हुआ है, नेगेटिव में भी रन हुआ है। तो इन दैट केस आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि पावर जीरो आई है, पावर तो आपने यूज की है, लोड चला है आपका, तो आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहने का मतलब है जितने भी आपके सिग्नल हैं उन सबको आप अंडर रूट ले लो, और ए सिग्नल है उसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, उसका मीन ले लो, ठीक है। इनका मीन ले लो, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तीन वैल्यू है तो तीन से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये तीन वैल्यू है, तीन से डिवाइड कर दो, क्लियर। तो इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ए बी सी तीन है वेवफॉर्म, उनका ये है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी पावर में क्या होता है? डीसी पावर की जब भी हम बात करेंगे तो डीसी पावर में बस आपको एक चीज याद रखनी है, डीसी में जो वोल्टेज और करंट होंगे, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, राइट, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगी वो एवरेज वैल्यू निकलेगी, डीसी में हमेशा एवरेज वैल्यू निकलेगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, क्लियर। पावर फैक्टर इसमें होता नहीं है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई सीधे हो जाता है इसमें। जबकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फेस होता है, फेस होने की वजह से यहाँ पर जो पावर निकलती है V इंटू आई इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव को हम पावर फैक्टर लिख दे रहे हैं। पावर फैक्टर भी मल्टीप्लाइड होता है एसी में, ठीक है। यहाँ पर अगर पावर निकालनी हो तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, वोल्टेज और करंट की वजह से कितना उनका पावर में अफेक्ट कर रही है, ठीक है, दोनों का पावर फैक्टर, क्लियर। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्लियर। अगर मैं वेवफॉर्म की बात करूँ यहीं पर, अगर मैं वेवफॉर्म की बात करूँ तो वेवफॉर्म आपको मैं यहीं पर बना के दिखा देता हूँ। डीसी की वेवफॉर्म सिंपल होती है, आप आराम से इसको बना लोगे, कुछ नहीं है। एक आप जीरो लाइन बनाइए, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए, ये जीरो है, जीरो से ऊपर की पॉजिटिव, जीरो से नेगेटिव नेगेटिव। अगर ये एक मैं लाइन सीधे ड्रॉ कर दूं तो ये आपकी पॉजिटिव वेवफॉर्म होगी, और ये अगर नेगेटिव लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये नेगेटिव वेवफॉर्म होगी, ठीक है। ये अगर मैं इसको चेंज करके थोड़ा और आपको अच्छा बताने की कोशिश करूं तो आपकी ये भी आपकी एक डीसी है, पॉजिटिव है, पल्सेटिंग है, लेकिन ये आपकी एक नेगेटिव है, पल्सेटिंग, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, लिखवा चुका हूँ, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब वोल्टेज करंट कुछ भी हो सकता है, वो नहीं बता रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो से ऊपर की है तो पॉजिटिव भी होगी ऑब्वियसली, राइट। लेकिन ये आपकी पल्सेटिंग है, वो प्योर है, ठीक है। तो वो लिख लेना, प्योर डीसी
और ये आपकी पल्सेटिंग डीसी, बार बार नहीं लिख रहा हूँ ये चीज, समझ जाना। पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, ये आपकी पल्सेटिंग है, और ये वाली प्योर है बट नेगेटिव। क्लियर, डीसी क्लियर होगी। जीरो को ये क्रॉस नहीं करेंगे, टच कर सकती है बस, जीरो वैल्यू हो सकती है। जबकि अगर एसी की बात करूं मैं, तो एसी वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसी, लाइन के बाद एक ऐसी लाइन खींच लेंगे। समझा चुका हूँ, आपने दोबारा से पूछा है तो समझा देता हूँ मैं एक बार और। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको साइन वेव बनानी है। ये पॉजिटिव साइकिल बना दी मैंने, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, बनाने में गड़बड़ हो सकती है। ये एक साइकिल है, ठीक है, मैंने थोड़ा यहाँ बना दिया, ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। यहाँ पर इसका पीक आएगा मानो 220 वोल्ट एसी, और यहाँ -220 वोल्ट एसी, ठीक है। ये आपकी जीरो लाइन है, ये पॉजिटिव होगी ऊपर की, ये नेगेटिव होगी। चूंकि इसमें फेस होता है, तो अगर फेस की अब मैं बात करूं, तो किस पॉइंट पर आप वोल्टेज चेक करें, इसको बोलते हैं फेस, ठीक है। ये मैं बहुत छोटा बहुत बड़ा बना रहा हूँ, ये बहुत माइनर होता है, ठीक है। यहाँ तक इसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इसको? जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग, ठीक है। और ये आपकी फेस की पोजीशन, और भी मल्टीपल हो सकते हैं, मैंने इतना ही बना पाया हूँ, ठीक है। ये आपका फेस है, ये जीरो क्रॉसिंग है। और यही फेस भी हो जाएगा अगर मैं एक वेव फॉर्म और बना दूं। अगर आप चाहें तो मैं इसी में, ये मान लो मैं कह देता हूँ कि ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, अगर आपको समझना है तो मैं बना देता हूँ। थोड़ा डेंस हो जाएगा, ध्यान रखना, जैसे मैं बनाऊंगा ये डेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी एक वेव फॉर्म और बना दूंगा तो इसी के ऊपर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। जैसे मैं बना देता हूँ थोड़ा, यहाँ से एक वेव फॉर्म स्टार्ट कर देता हूँ, डॉट डॉट करके। तो दिक्कत ये होती है कि टाइम चला जाता है इन चीज़ों में, अगर मैं हर चीज़ को ऐसे ही बनाऊंगा समझाऊंगा तो। कुछ चीज़ें आप लोग यूट्यूब पे देख लिया करो, राइट। अगर आप लोग यूट्यूब पे नहीं देखोगे तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये वेवफॉर्म जो आपने को मैंने दूसरी बना के दिखाई है ना, ये वाली, ये वोल्टेज की थी, तो मैं इसको करंट की वेवफॉर्म बोल दूं। अब एसी में यही गड़बड़ है, ये जो बीच में गैप हो गया है, ये देखो, ये वाला पॉइंट इसने पहले, और ये जीरो को पहले पहुंच गई, ये तो आप ये कहोगे करंट इसमें आगे चल रहा है, देखो वोल्टेज यहीं रह गया, करंट यहाँ पहुंच गया, पहुंच गया। तो आप इसको क्या बोलोगे, एक ही बना रहा हूँ, बाकी आप वीडियो में देख लेना, मेरे और भी वीडियो पड़े हुए हैं। आप इस वेवफॉर्म को बोलोगे करंट आगे निकल रहा है इसमें। आगे कौन है, मैं आगे लिख देता हूँ इसमें, करंट अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, टू वोल्टेज, ठीक है। करंट इसमें आगे, ठीक है। आई आई ग्रेटर देन बी लिख दे रहा हूँ मैं, ये वैल्यू नहीं है, याद रखना, आई आगे है, गलत है दिखने में बस। आप ये समझ लो आई आगे है। तो इस वेव फॉर्म से जो भी पावर निकलेगी, अगर ऐसी कोई सोर्स या लोड है इस टाइप का, उससे जो पावर फैक्टर निकलेगा, इसमें चूंकि करंट आगे निकल गया, जो पावर फैक्टर होगा उसकी तीन टाइप होती है, बता दूंगा। उसका लीडिंग टाइप होगा, ये लीडिंग होगा, और उसकी वैल्यू लेस देन वन आएगी। पीएफ की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू लेस देन वन आएगी, वन नहीं होगी, लेस देन वन होगी। वन तब होती जब ये इसी के साथ चलती, इसी के ऊपर ऊपर चलती, एकदम फॉलो करती एक टाइम पर, ठीक है। लेस देन वन होगा, और लेस देन वन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन, वो 0.8 भी हो सकता है, 0.7 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, 0.85 हो सकता है, ठीक है। ये पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लीडिंग होगा, ये बात क्लियर है। अब ऐसे और भी पावर फैक्टर होते हैं, मैं सबको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप उसको देख लेना, क्लियर। तो आपको एसीडीसी का वेवफॉर्म क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट किसी को? किसी भाई साहब को कोई डाउट है तो बताएं, तकलीफ हो। एसीडीसी का वेवफॉर्म सबको क्लियर है? सर आरएमएस वैल्यू निकालने में जो हम रूट ले रहे हैं सर, उसका मीन्स इतना ही है क्या कि वैल्यू को पॉजिटिव में लाना और अंदर उसके स्क्वायर ले रहे हैं वैल्यू को भी? सर आवाज मेरी आ रही है?
Am I audible, sir?